तो सुशांत को गए 4 साल का समय बीत चुका है, लेकिन आज भी उनके गुनहगार आजाद घूम रहे हैं। आज भी फैंस उनके इंसाफ की आस लगाए बैठे हैं। फैंस के मन में आज भी ये सवाल उठता है कि आखिर अचानक ही उनकी मौत कैसे हो गई। अब इसी बीच उनके एक करीबी ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया है कि 12 जून को सुशांत बहुत परेशान थे। तो आखिर कौन है ये करीबी? क्यों सुशांत 12 जून को परेशान थे? आखिर क्या बात उन्हें परेशान कर रही थी? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले और फैंस आज भी ये मानने को तैयार नहीं है कि एक्टर की मौत सुसाइड से हुई है। अब हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने एक इंटरव्यू में बताया है कि सुशांत के साथ उनकी 12 जून 2020 को आखिरी बार फोन पर बात हुई थी। श्वेता ने कहा, 12 जून को सुशांत बहुत परेशान था। उसने फोन पर ज्यादा देर बात नहीं की। उसका ध्यान शायद कहीं और था। वो सही से बात नहीं कर पा रहा था। श्वेता ने कहा कि इस बातचीत के बाद ही मैं अपने भाई को लेकर बेचैन हो गई थी। श्वेता ने बताया, भाई अपनी समस्याओं को परिवार वालों से दूर रखता था। बाहर कोई भी प्रॉब्लम हो उसे परिवार के अंदर नहीं आने देता था। 12 जून को भी वो कुछ परेशान सा था। वो इस परेशानी से फैमिली को बचाना चाहता था। वो हमेशा से ऐसा ही था। श्वेता ने बताया कि सुशांत के साथ उनकी व्हाट्सएप चैट पर भी बात हुई थी। श्वेता ने भाई को काम से ब्रेक लेकर कैलिफोर्निया आने के लिए कहा था और अपने पास 1 महीने तक रहने के लिए कहा था। तब सुशांत ने जवाब में लिखा था, हाँ दीदी, बहुत मन कर रहा है तुम्हारे पास आने का। सुशांत की वो चैट सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। श्वेता ने बताया कि सुशांत की मौत से 4 दिन पहले ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उनके परिवार में कुछ सही नहीं हो रहा है। श्वेता ने बताया कि ऐसे में उन्होंने अपने भाई को अपने पास कैलिफोर्निया आने के लिए कहा था। सुशांत भी अपनी बहन के पास जाना चाहते थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से वो उस समय अमेरिका नहीं जा पा रहे थे। और फिर अचानक 14 जून 2020 को सब कुछ खत्म हो गया। सुशांत हमेशा के लिए चले गए, अपनी बहन के पास नहीं जा पाए। हम सबको छोड़कर चले गए। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, 12 जून को सुशांत किस वजह से परेशान हो सकते हैं? क्या वो दिशा से जुड़ी हुई कोई बात हो सकती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सोर्सेस से आ गई है सुशांत केस में बेहद इम्पोर्टेंट खबर। आया है ऐसा अपडेट कि फिर से उम्मीद बंधी है कि सुशांत को इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब किसी केस में कोई दम नहीं होता तो वो केस जल्दी बंद हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। और जिस केस में काफी दम होता है वो केस देर से सॉल्व होता है। और यही बात शायद सुशांत सिंह राजपूत केस में सच साबित हो रही है। सीबीआई को इस केस में दम मिला है और इसीलिए वो देरी लगा रही है और गुनहगारों को पकड़ने से पहले वो सॉलिड प्रूफ चाहती है ताकि कोर्ट में वो प्रूफ साबित कर सके और दोषियों को सजा दिला सके। तो सीबीआई को मिल गई है ऐसी कौन सी चाबी जिससे एक पल में सॉल्व हो सकता है सुशांत का केस। आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर सुशांत लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो सुशांत केस में सीबीआई लगभग कातिल की गर्दन तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। दरअसल सुशांत केस में सीबीआई के सामने एक गवाह ऐसा आ गया है कि इस केस में सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। यानी कि गुनहगारों को पकड़ने का रास्ता साफ हो रहा है। खबरों की माने तो जो 4 लोग उस समय घर में मौजूद थे, यानी कि सुशांत के पैसों पे मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला पापी पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश सावंत, उसी में से एक व्यक्ति ऐसा बताया जा रहा है जो कि सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गया है। और वो अब सीबीआई को सब कुछ बताने को तैयार हो गए हैं। जो अब तक बताया जाता रहा है वो नहीं, जो सच है वो बताने को तैयार हो गए हैं। मतलब सीबीआई बहुत जल्द इस केस के मास्टरमाइंड तक पहुंच सकती है। और जो मास्टरमाइंड है उनको पकड़ने के लिए समय लग रहा है, क्योंकि जो प्यादे हैं उन्हें पकड़कर कोई फायदा नहीं। उन्हें पकड़ने से सुशांत को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। सुशांत का इंसाफ तभी हो पाएगा जब इस केस का मास्टरमाइंड पकड़ में आएगा। उसको पकड़ना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा खेल था। ये ऐसा खेल था जिसमें इंटरनेशनल माफिया भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए जो मास्टरमाइंड हैं उनको पकड़ने में समय लग रहा है। बहुत सारे सबूत जुटाने हैं और उसके बाद ही सीबीआई इसमें आगे बढ़ेगी, अरेस्ट करेगी, चार्जशीट फाइल होगी और मामला कोर्ट में जाएगा। अब आप उस शख्स का वीडियो देखिए जो शुरू से सुशांत केस से जुड़े हुए हैं और इंसाफ की मांग करते रहे हैं। उनका कहा एक एक शब्द वही सारे सवाल खड़े करता है जो आपके और हमारे मन में उठते रहे हैं।
लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अब उन 4 प्यादों में से यानी कि पिठानी, नीरज, केशव और दीपेश में से कोई एक सरकारी गवाह बनकर सारा सच उगल सकता है। कई ताकतें इसके विपरीत लग रही थी, विरुद्ध लग रही थी, लेकिन कहते हैं कि जब जनता की ताकत सामने आ जाती है तो उसमें ईश्वरीय ताकत होती है। ईश्वर अपनी आवाज जनता 130 करोड़ जनता के जरिए हवाले से बुलंद कर रहा था, तो ये आवाज रुकने वाली नहीं थी, ये सुनामी से बढ़कर एक ताकत थी। देखिए, सबसे पहले तो, और इसके पहले मैं कई बार कह चुका हूं कि हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए उस इंसान का जिसने गैर कानूनी तरीके से सुशांत सिंह की तस्वीर जो है वो पोस्ट कर दी, जिसने सारी कहानियां कह डाली। अव्वल तो ये कि मैं शुरू से ये कह रहा हूं कि जो उनके लटकने की जो थियरी है कि वो लटक के मरे, ही हैंग्ड हिमसेल्फ टू डेथ, तो वो हैंगिंग की तस्वीर आज तक किसी ने देखी ही नहीं। ऐसा मुमकिन नहीं है कि इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी दुर्घटना जिस घर में हुई और जहां 5, 6, 8 लोग थे, उसमें से किसी ने भी अपना फोन निकाल के कैमरे से एक भी तस्वीर नहीं ली, जबकि ये जानते हुए कि जब वो उस बॉडी को नीचे उतार रहे थे वो गैर कानूनी था, उनको पुलिस के आने तक का इंतजार करना चाहिए था। लेकिन चलिए, गिविंग देम द बेनिफिट ऑफ द डाउट कि उन्होंने सोचा कि शायद ये जिंदा हो सकता है, उसे नीचे उतार के हम बचा सकते हैं, फिर भी किसी को एक तस्वीर तो लेनी चाहिए थी कि आज के जमाने में ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह आप कोई भी एक घटना देखते हैं, सबसे पहले उसकी तस्वीर निकाल लेते हैं, छोटी सी वीडियो बना लेते हैं, तो ये तो उनको करना चाहिए। तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि किसी ने उसकी तस्वीर नहीं ली। लिहाजा जो थियरी आगे प्रोपिगेट की गई थी कि ही वॉज हैंगिंग बाय द फैन, न वो फैन दिखा, न वो सीलिंग दिखी, सिर्फ वो एक कटा हुआ कपड़ा दिखा, जिस पर भी इतना सारा शक जाता इस वजह से कि वो कपड़ा का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ 85 किलो का भार ले सकती थी या नहीं। फिर गले में जो निशान थे वो कपड़े के चौड़े निशान होने चाहिए, वो बिल्कुल एक सिमेट्रिकल और सिलिंड्रिकल वो निशान था, वो किसी और ओर इशारा कर रहा था कि उसे लिटा के ही मारा गया है और शायद फिर लटकाया गया होगा। मैं तो ये मानता भी नहीं कि उसे लटकाया, मैं तो यही मानता हूं क्योंकि बिस्तर जिस तरह से बिल्कुल सलीके से सजा संवरा था, बिल्कुल साफ सुथरा था, अगर उस पर कोई चढ़ता, 4-5 लोग चढ़ के उसके बॉडी निकालते तो वो उसकी अवस्था जो है उथल पुथल वाली हो जाती, लेकिन बिस्तर बिल्कुल करीने से तरीके से सजाया गया था, इसका मतलब कि उसे मार के कहीं सिर्फ लेटा दिया गया था। तीसरी बात ये कि उनके ही एक सर्वेंट ने कहा कि वो 15-15 मिनट पे आके देखा करते थे कि सुशांत क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसने दरवाजा बंद कैसे था, दरवाजा बंद क्यों था। तीसरी बात या चौथी बात ये कि वो चाबी वाले जिसकी इतनी अहमियत थी, वो कमबख्त वो गया कहाँ, पुलिस ने उसकी उसमें तफ्तीश क्यों नहीं की, उससे जांच पड़ताल क्यों नहीं की, उसे इंटरोगेट क्यों नहीं किया, उसे क्यों